आइए पहले हमने आगे व्याख्यान की तरफ बढ़ें। पहले हमने 46वें श्लोक तक व्याख्या की थी, जिसमें वमन, विरेचन, निरूह बस्ती और अनुवास्थल बस्तियों के कृत, अकृत, अतिकृत के लक्षण बताए गए हैं। आगे बढ़ते हुए 47वें और 48वें श्लोक को सुनिए। श्रीसन्मतः कर्मनुवास्तयो हि कालस्ततो अर्धेन ततश्च योगः सानुवासना द्वादश वै निरूहा प्राक् स्नेह एकः परतश्च पंच काले त्रयो अन्ते पुरस्तथैकः स्नेहा निरूहा अंतरिताश्च षट्स्युः योगे निरूहास्त्रय एव देयाः स्नेहाश्च पंचैव परादिमध्याः। यहाँ आचार्य बस्तियों को कर्मता के आधार पर 3 विभागों में विभाजित कर दिए। इन्होंने कहा कि ये बस्तियाँ जो बताई जा रही हैं, यह 3 प्रकार की होती हैं: कर्म बस्ती, काल बस्ती और योग बस्ती। इनकी संख्या अलग अलग होती है। कर्म बस्ती में 3 बस्तियों का समुदाय का नाम कर्म बस्ती है। 16 बस्तियों के समुदाय का नाम काल बस्ती है और 8 बस्तियों के समुदाय का नाम योग बस्ती है। कर्म बस्तियों में 12 अनुवासन बस्ती और 12 निरूह बस्ती तथा सबसे पहले एक अनुवासन 25 हो गया और बाद में 5 अनुवासन होते हैं। इस तरह से कर्म बस्ती में 30 की संख्या पूरी की जाती है। काल बस्ती में 3 अनुवासन बस्ती और अंत में 1 अनुवासन बस्ती 4 और 6 अनुवासन बस्ती 6 निरूह बस्ती 12, 4, 16 की संख्या पूरी होती है, जो क्रम में दिए जाते हैं। योग बस्तियों में 3 निरूह बस्ती, 3 अनुवासन बस्ती 6 मध्य और अंत में 5 अनुवासन, इनमें से 3 बस्तियां निरूह शुरू में, मध्य में और अंत में, बीच बीच में 5 अनुवासन बस्तियां दी जाती हैं और इसकी संख्या कुल संख्या 8 हो जाती है। इस तरह से 8 संख्या योग बस्ती में, 16 संख्या काल बस्ती में और 30 बस्तियों की संख्या कर्म बस्ती में पूरी होती है। आइए 11वें और 12वें, 9वें और 11वें श्लोक का प्रश्न का उत्तर आचार्य यहाँ दे रहे हैं। बद्धे प्रणीते, नहीं 49वें श्लोक पे आइए। यहाँ निरूह बस्तियों की बात करते हुए कुछ विशेष बातें बताई जा रही हैं। 3 पंच वाहु चतुरप्य षड्वा बातादिकानाम अनुवासनीयान स्नेहान प्रदयासु विषग विदर्जात सोतो विशुद्ध उद्यर्थ मतो निरूहान। सोतों की विशुद्धि का अर्थ निरूह है। यहाँ वात, पित्त, कफ प्रकृति वाले व्यक्तियों में 3, 4, 5, 6 अनुवासन बस्ती देकर सोतों की विशुद्धि के लिए निरूह बस्ती का प्रयोग करना चाहिए। आचार्य ऐसा सैद्धांतिक बात यहाँ बताते जा रहे हैं।
50वें श्लोक में 5वां कर्म जो बचा हुआ है शिरोविरेचन, आचार्य उसकी चर्चा कर रहे हैं। कह रहे हैं कि विशुद्ध देहस्य ततः क्रमेण स्निग्धम तलस्वेदित मुत्तमांगम विरेचयेत् त्रिवीर अथैकशोभा बलम समीक्षा त्रिविधम मलानाम। यहाँ शिरोविरेचन की चर्चा हो रही है। आचार्य कह रहे हैं कि अनुवासन और निरूह वस्तियों से जिन व्यक्तियों का शुद्ध हो गया हो शरीर, उन व्यक्तियों में शरीर प्रदेश का हाथ के तलवे को गर्म करके स्वेदन करना चाहिए। यह बात ध्यान रहे, यहाँ जो मैं लाइन बोल रहा हूँ उसका अर्थ यह लगाएं आप कि किसी भी कर्म को प्रारंभ करने के पूर्व स्नेहन स्वेदन आवश्यक है। चूँकि यहाँ स्नेहित है हमारा रोगी, और स्नेहन करने के बाद हाथ के तलवे को शेष करके, ये मर्मस्थान वाइटल मर्मस्थान है, ये हाथ के तलवे को हल्का हल्का गर्म करके सिर का स्वेदन करना चाहिए, यह अर्थ है। इसके बाद वात, पित्त, कफ आदि दोषों के बराबर का आकलन कर सबसे बड़े दोष के लिए 3 बार, मध्य दोष के लिए 2 बार और हीन दोष के लिए 1 बार शिरोविरेचन कराना चाहिए। शिरोविरेचन के लिए नस्य देना चाहिए, यही है अर्थ इसका। आइए 51 और 52वें श्लोक पर। इस श्लोक में आचार्य शिरोविरेचन के सम्यक योग, हीन योग और अति योग की चर्चा कर रहे हैं। उरः शिरो लाघवम इंद्रियक्षयम श्रोतो विशुद्धिश्च भवेत् विशुद्धे गलोपलेपः शीर्षे गुरुत्वं निश्चीवनं च अप्यथ दुर्विरक्ते शिरो अक्षि शंख श्रवणार्थी तोदा अत्यार्थ शुद्धे तिमिरम च पश्येत्। अर्थात शिरोविरेचन के सम्यक योग में उचित रूप से शिरोविरेचन जब हो जाता है तो रोगी के वक्ष प्रदेश और सिर प्रदेश में लघुता आ जाती है, इंद्रियां स्वच्छ हो जाती हैं और स्रोत विशुद्ध हो जाते हैं। अयोग में, शिरोविरेचन के अयोग में दूसरे लाइन में कह रहे हैं, ये उचित रूप से शिरोविरेचन नहीं हुआ तो गले में कफ भरे जाते हैं, गलोपलेपा, सिर में भारीपन रहेगा रोगी को, बार बार थूकने की प्रवृत्ति होगी, ये लक्षण आते हैं अयोग में। शिरोविरेचन लास्ट लाइन, शिरो अक्षि शंख श्रवणार्थ तोदात के बारे में शिरोविरेचन के ये अति योग के लक्षण लिख रहे हैं आचार्य। अधिक हो जाने पर, शिरोविरेचन के अधिक हो जाने पर सिर, नेत्र, शंख प्रदेश और कान में वेदना, सुई चुभोने के जैसी पीड़ा होती है और आँखों के सामने अंधेरा रोगी देखता है। आगे आइए, शिरोविरेचन के अति योग में आप क्या कर्तव्य करेंगे,
इसकी चर्चा कर रहे हैं आचार्य। स्यात् तर्पणम तत् मृदु द्रवम च स्निग्धस्य तीक्ष्णं तु पुनर्योगे। शिरोविरेचन के अति योग में तर्पण कारक मृदु द्रव पदार्थ वाले खाने दिए जाते हैं। सिर पर मालिश कराया जाता है बढ़िया से, और जिसमें अयोग के लक्षण मिले तो पुनः स्नेहन स्वेदन करके तीक्ष्ण के द्वारा शिरोविरेचन कराया जाता है। इसके बाद छठे प्रश्न का उत्तर देते हुए तिरपनवें श्लोक के अर्ध लाइन जो अंतिम में बोल रहे हैं आचार्य, यह कह रहे हैं इत्यातुर स्वस्वस्थ सुखा प्रयोगो बलायुषो वृद्ध क्रामयघ्न। अर्थात यहाँ आतुर और स्वस्थ पुरुषों के आरोग्य के लिए बल और आयु बढ़ाने वाला तथा रोग को नष्ट करने वाला पंचकर्म की बातें आपको बता दी गईं। आइए 54 श्लोक के अर्ध पहले लाइन में आचार्य कह रहे हैं कालस्तु बस्त्यादिषु याति यावांस तावन भवेदि परिहार काल। परिहार काल की चर्चा करते हुए आचार्य कह रहे हैं कि बस्ती आदि कर्मों में जितना समय लगता है उस समय के दुगुना प्रिवेंशन काल होता है, जिसको परिहार काल कहा जाता है। नियम उस काल में नियम पूर्वक अपथ्यों को त्याग करके पथ्य आदि का सेवन करना चाहिए। यहाँ बमन, विरेचन, निरूह, बस्ती, अनुवासन, बस्ती, नस, इन पांचों कर्मों के साथ यह बातें होंगी। आइए 54 श्लोक पर अत्यासनस्था स्थान बचांसी यानम स्वप्नम दिवा मैथुन वेग अवरोधान। शीतोपचार आतप शोक रोषांस त्यजेद काल अहित भोजनम च। अर्थात पंचकर्म में अधिक बैठना, अधिक खड़ा होना, अधिक बोलना, सवारियों पर अधिक यात्रा करना, दिन में शयन, मैथुन इत्यादि कर्मों को वर्जित किया आचार्य ने। साथ ही कहा मलमूत्र आदि के वेगों को भी धारण करने की मनाही है। यहाँ शीतल आहार विहार का सेवन, धूप में बैठना, शोक करना, क्रोध करना, अकाल में भोजन करना, नियत समय पर भोजन करना चाहिए। यहाँ कह रहे हैं कि बिना समय से कभी 11 बजे कर लिए, कभी रात में 2 बजे, कि शाम में 2 बजे किए, कभी सवेरे कर लिए। यही आकार शब्द का संबोधन है, इसीलिए आकार शब्द को आकार की चर्चा आचार्य ने की यहाँ। और अहित भोजनों का त्याग कर देना चाहिए, जो
आपके प्रकृति के अनुरूप नहीं हो, काल के अनुरूप नहीं हो, स्थान के अनुरूप नहीं हो, ऐसे भोजन का परित्याग कर देना चाहिए। आइए श्लोक नंबर 55 को देखते हैं। इसमें 11वें और 9वें प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं आचार्य। बद्धे प्रणीते विषमं च नेत्रे मार्गे तथा अर्श कफ बीज विबद्धे न याति बस्तिर न सुखम निरेति दोषावृतो अल्पो यदि व अल्पवीर्या। अर्थात विषम रूप से बस्ती नेत्र का गुदा में प्रवेश कराना, अर्श कफ अथवा मल के द्वारा गुदा मार्ग में रुकावट का होना, यह बस्ती प्रवेश इन कारणों से अंदर नहीं होती या बस्ती नेत्र अंदर नहीं जाता। दोषों द्वारा यदि बस्ती अंदर जाकर दोषों के द्वारा रुक जाए या औषधि की मात्रा अल्प हो, औषधि की शक्ति, जिन औषधियों को आपने बस्ती में प्रयोग किया उन औषधियों की शक्ति अल्प हो, तो भी अंदर गई बस्ती बाहर नहीं निकलती है। 56 देखें, इसमें 10वें प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं आचार्य। प्राप्ते वर्चो अनिल मूत्र वेगे बाते अतिवृद्धे अल्प बले गुदेवा अत्युष्टिक्षश्च मृदौ च कोष्ठे प्रणीत मात्रः पुनरेति बस्ति। मल बात या मूत्र के वेग के उपस्थित हो जाने पर, रोगी को पेशाब लगा हुआ है, पखाना होने की प्रवृत्ति हो रही है, ऐसी अवस्था में यदि बस्ती दे दी जाए तो वह बस्ती तत्काल वापस आ जाती है। इसलिए चिकित्सक जब पंचकर्मशाला में काम करते हों तो इन बातों का ध्यान स्वयं रखना चाहिए, असिस्टेंट पे नहीं छोड़ देना चाहिए। तत्काल वह अथवा वायु अत्यधिक बढ़ा हुआ हो, वायु अत्यधिक बढ़ी हुई हो, गुदत्रय ये तीनों बलियां दुर्बल हो, गुदत्रय की तीनों बलियां दुर्बल हो, या बस्ती में प्रयुक्त औषध काफ़ी गर्म हो, बस्ती में दी जाने वाली औषध तीक्ष्ण हो, रोगी का कोष्ठ मृदु हो, वह बस्ती शीघ्र बाहर निकल जाती है। यहाँ चिकित्सक को बड़ा तत्पर होना पड़ता है। चलिए 57, 58 श्लोक को देखते हैं। यह 12 प्रश्न जो हुए थे, सबसे अंतिम प्रश्न 12वें प्रश्न का उत्तर आचार्य यहाँ दे रहे हैं। मेदा कफाभ्याम अनिलो निरुद्धा सोलांग सुप्ति स्वयथिम करोति। वाह! स्नेहम तो युज्य बुधस्तु तस्मै संवर्धयेत् ते वही तान विकारान् रोगास्तथा अन्ये अप्यवितर्क्यमाणा परस्परेण गृहीतमार्गा संदूषिता धातुभिरेव
च अन्यै स्वयि भेषजनोपशमं व्रजन्ति। अर्थात मेदा और कफ बढ़ जाने से रुकी हुई वायु, मेद कफाभ्याम अनिलो निरुद्धा, इसका अर्थ यही है। मेदा और कफ बढ़ जाने से रुकी हुई वायु शूल, अंगों में शून्यता, शोथ को उत्पन्न करती है, ये कारण बताया आचार्य ने। ऐसी अवस्था में यदि अज्ञानिक चिकित्सक मिल गया स्नेह का प्रयोग कर देता है या अनुवासन बस्ती दे देता है, तो यह रोग बढ़ जाते हैं। साथ ही जिन रोगों की कल्पना आप नहीं कर सकते, ऐसे रोग उत्पन्न हो जाते हैं, ऐसे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। और परस्पर एक दूसरे का मार्ग रोके हुए यह रोग कठिनाई से ठीक होते हैं। और यदि ये रक्त आदि धातुओं पर भी या को दूषित कर दिए, रक्त आदि धातुओं को भी यदि ये दूषित कर दिए और रोग उत्पन्न कर दिए ऐसे धातुओं में, या अपनी भी चिकित्सा जो शांत करने के लिए उन धातुओं के रोगों के लिए है, उससे भी ये शांत नहीं होते हैं। इसलिए आचार्य के द्वारा कथित यह सिद्धांत कर्म के अभ्यास कराने के पूर्व इसका ज्ञान रखना, इन सिद्धांतों को ध्यान में रख करके ही पंचकर्म की क्रिया करनी चाहिए। अब आइए 59 सर्व च रोग प्रशमाय कर्मं हीनातिमात्रं विपरीत कालम नित्योपचाराय नत्यं विकारम शांति नयेत पथ्यमपि प्रयुक्तम। आचार्य कह रहे हैं कि हे चिकित्सक, औषधियों की मात्रा को लेकर के सावधान रहें, इसलिए कि चिकित्सा में मात्रा का बहुत महत्व है। रोगों को शांत करने के लिए बताए गए सभी चिकित्सा कर्म यदि हीन मात्रा में या अधिक मात्रा में या उचित काल पर उसका प्रयोग नहीं किया गया हो तथा अनुचित रूप से प्रयोग किया जाए तो उचित औषध होते हुए भी वह रोगों को शांत नहीं कर पाती। इसलिए मात्रापूर्वक समय पर विद्वान वैद्य के द्वारा प्रयुक्त औषधियाँ ही रोगों को दूर करने में सक्षम होती हैं। यहाँ यह परिचयात्मक अध्याय समाप्त हुआ। आगे के व्याख्यान बस्ती कर्मिया सिद्धि के दूसरे अध्याय से प्रारंभ होगी। धन्यवाद।